नमस्कार मेरे भाइयों। सीयूईटी को लेके काफी ज्यादा रूमर्स उड़ रहे हैं। मैंने सोचा बहुत डिटेल में इन डेप्थ जाके एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन है मिस्टर जगदीश कुमार, उन्होंने जो चीज एक्सप्लेन की है। बिकॉज अभी तो ये भी हाइप बनने लगी है कि 12th मार्क्स विल नॉट मैटर। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन में मत चले जाना। 12th मार्क्स विल मैटर। तो सबसे पहला मैसेज जाता है मेरा टेलीग्राम के बड़े बड़े ग्रुप्स जो कॉमर्स को लेके बने हुए हैं, और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स जो कि कॉमर्स को लेके बने हुए हैं। भाई तुम लोगों के लिए कमेंट में ये जो पूरा एक्सप्लेन किया है उसकी शीट मैंने डाल दी है लिंक के साथ। साथ साथ में ये वीडियो तो है ही, अपने अपने ग्रुप्स में डाल देना। बोलना बाबा जी ने एक मैसेज भेजा है, जरा ध्यान से सुन लो, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। देखो यार, तुम्हें सीयूसीईटी को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीयूसीईटी क्या था। पहले के टाइम में 2010 से मैं बात कर रहा हूं, टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसे थी जो एक एग्जाम कंडक्ट कराती थी, जिसके अंदर मैनेजमेंट आ जाता था, साइंस आ जाता था, आर्ट आ जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स थी जिनको उसके अंदर नहीं कंसिडर किया जाता था। बीकॉम उनमें से एक थी, उसके बाद अपना लॉ वगैरह एक था उसमें, और भी बहुत सारे थे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रीम्स जो थी उसके वो बाहर हुआ करती थी, सीयूसीईटी के अंदर नहीं आती थी। फिर क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी रिसेंटली जब कोविड सिनेरियो हुआ था, तब यह प्रपोज किया गया कि सीयूसीईटी के अंदर अब बाकी सारी स्ट्रीम्स को भी लेके आया जाएगा। कभी हो नहीं पाया पॉसिबल, लेकिन यह प्रपोज किया गया था। तो पहले सीयूसीईटी समझो कि फुल फॉर्म क्या था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था। मतलब तुम्हें अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेनी है, और तुम्हें सिर्फ राम भरोसे नहीं बैठना कि 12th का रिजल्ट अकेला, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता है, तो उन्होंने बोला कि हम 12th का एग्जाम कंसिडर करेंगे, साथ में हम एक टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। जो भी मेजर यूनिवर्सिटीज होंगी, मेजर को लिया जा रहा था। सारी यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसके अंदर कवर हो जाती। तो किसी भी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें एडमिशन लेना था, अपना बोर्ड का रिजल्ट लेके जाओ, साथ में तुम सीयूसीईटी का एग्जाम भी दे दो, तुम्हारा एडमिशन हो जाता, अगर ये एप्लीकेबल होता तो ये ओल्ड था, मतलब ये पहले चलता आया था, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाने थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हुआ, तुम्हारा टर्म 1 भी एमसीक्यू बेस्ड हो गया, सीबीएसई भी थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करता हुआ, पैटर्न चेंज करता हुआ दिख रहा था। तो फिर जो अपने यूजीसी के चेयरमैन है मिस्टर जगदीश कुमार, उन्होंने भी, मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि ही टुक अ डिसीजन कि जैसे सेंटिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े लॉजिकल डिसीजंस लिए जाएं, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कि चाहे तुम्हारा टर्म 1 कैसा जा रहा है, चाहे तुम्हारा टर्म 2 कैसा जा रहा है, डजंट मैटर, हम तो वही करेंगे जैसा करते हुए आए हैं। तो क्या होता है, हैवी पार्शियलिटी हो जाती। हां, कुछ नेगेटिव्स भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया, नाउ देयर विल बी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 22-23 के सेशन में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, दैट मींस सीयूईटी होगा। अब इसके अंदर पहले अपन को सीयूसीईटी को समझना पड़ेगा, तब जाके सीयूईटी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। तो पहले इसके अंदर 12 यूनिवर्सिटीज थी जो सीयूसीईटी के अंदर कंसिडर होती थी, पहली चीज। नाउ इसके अंदर बोला गया कि तुम्हारा 12th बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होगा सीयूसीईटी, उसका भी उसका वेटेज होगा। दोनों का अलग अलग वेटेज उसके अंदर दिया गया था। लेकिन कभी भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया अबाउट द वेटेज जो कि वो प्रोवाइड करते, बिकॉज कभी एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड सिनेरियो के कारण, तो कभी उन्होंने वेटेज प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन जो प्रपोज्ड था, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं कि मतलब क्या प्रपोज्ड था, क्या सोचा गया था, क्या हमारे तक बातें आई थी। दैट वाज 70% 12th बोर्ड के रिजल्ट्स को वेटेज दिया जाएगा अगर तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में जाना था तो, एंड साथ साथ में 30% एंट्रेंस एग्जाम को कंसिडर किया जाता। दैट वाज समवॉट द वेटेज। अब कहीं तुम 60-40 का वेटेज सुन लोगे, कहीं 65-35 का सुन लोगे, तो डजंट मैटर, उसके आसपास का था। कभी होना तो है नहीं, बट तुम्हें पता होना चाहिए था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि ओके, 12th बोर्ड एग्जाम मार्क्स मैटर्स। मतलब अगर मैंने 12th में बहुत अच्छा किया है, 12th में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देयर आर हायर चांसेस बिकॉज आई विल गेट अ गुड कॉलेज, क्योंकि 70% वेटेज उसका था, 12th बोर्ड का था, तो 30% एंट्रेंस में तो कैसे भी मैं निकाल लेता। लेकिन फिर आया सीयूईटी। नाउ जब कल ट्विटर पे मिस्टर जगदीश कुमार जी जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, वो जब लाइव आए, उन्होंने कुछ की इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन दी जो तुम्हें भी पता होना चाहिए। यहां से मैं वो बताना चालू करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता करना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहां से निकाली है, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, सो दैट तुम उसको बैकअप के लिए देख सको कि हाँ भाई, जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी रॉ इंफॉर्मेशन है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। सो 45 यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू कंसिडर सीयूईटी। अब क्या होगा, अब 45 यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर ले लिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यही नहीं है कि 45 यूनिवर्सिटीज ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि हम सीयूईटी कंसिडर करेंगे या कंडक्ट कराएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑल्सो कंसिडर सीयूईटी। ये भी कंसिडर कर सकती है सीयूईटी का रिजल्ट इन केस वापस कुछ कोविड सिनेरियो होता है, वापस कोई सिचुएशन होती है जहां पे ये अपने खुद के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाती है। किसी भी केस में अगर ये चाहे तो ये यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी के रिजल्ट से एडमिशंस ले सकती हैं।
कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है, इजी है। जैसे बोला गया देयर विल बी नो वेटेज गिवन टू 12th बोर्ड एग्जाम्स, 12th बोर्ड के एग्जाम को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड बोल दिया गया है CUET विल हैव 3 सेगमेंट्स, CUET के 3 सेगमेंट्स रखे जाएंगे जिसमें 3 सेपरेट एग्जाम्स होंगे, जिसमें एक तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक भी होगा। मतलब अब तो 12th बोर्ड एग्जाम्स की कोई वैल्यू ही नहीं बची। एग्जैक्टली नो। पता है क्यों? क्योंकि साफ बोला गया है though the universities will have to admit UG students based on the common test, यानी CUET के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को एडमिशन लेना होगा, they are free to set a minimum benchmark for class 12th marks and deciding eligibility। आप उस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये डिसाइड किया जाएगा बाय योर 12th बोर्ड रिजल्ट। आई एम सो कंफ्यूज कि इसके बारे में कोई अभी तक बात क्यों नहीं कर रहा है। बहुत क्लियर स्टेटमेंट था, CUET अगर तुम 12th पास हो तुम्हें CUET देना है, अगर तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तुमने CUET दिया, तुम कॉलेज एडमिशंस के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन एक और एलिजिबल क्राइटेरिया जो कॉलेजेस है उनकी तरफ से रख दिया गया, या फिर कहां गया, यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके लिए रख दिया गया कि भैया अगर आप अपने यहां पे एडमिशंस लेना चाहते हैं तो यस यू कैन सेट अ मिनिमम क्राइटेरिया। नाउ दैट मिनिमम क्राइटेरिया कैन बी 33%, 35%, 40%, 70% और इवन 90, 95%, 98%। वो उन कॉलेजेस के ऊपर है कि वो क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखती हैं अलोंग विथ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो ये तुम लोग मिस ना कर जाओ, ये सोचो कि अच्छी बात है, एक काम करते हैं टर्म 2 बिगाड़ देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा तो एडमिशन हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक कॉलेज में जाना है तो उसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है वहां पे जो उनका वहां पे एलिजिबिलिटी हो रिगार्डिंग योर 12th परसेंटेज वो काफी हाई हो। देन the reservation policy of the universities will not be impacted due to CUET। मतलब जो reservations पहले थे, जिस तरह की पॉलिसीज पहले से फ्रेम करके रखी थी, उनमें कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब अगर आप रिजर्वेशन क्लास में आते हैं तो आपके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक चेंज नहीं देखा गया है। देन लास्ट पॉइंट जो आता है इसके अंदर, CUET विल टेक प्लेस इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में लिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है तुम्हारा अप्रैल के फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा, वहां से मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक से तुम एप्लीकेशन भर सकते हो। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट CUET इज, फिर तुम मुझसे पूछो कि बाबा जी फायदा क्या हुआ, लाइक यू विल वांट टू नो ना कि आखिर हमें एडवांटेज क्या है। पहले क्या होता था, यू हैव टू फिल डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें बहुत पैसा लग जाता था तुम्हारा, अलग अलग कॉलेजेस के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए यू हैव टू फिल अप डिफरेंट फॉर्म्स। अब तुम्हें एक फॉर्म भरना है और उसमें तुम्हारा पैसा बचेगा। नाउ तुम्हें यह भी पता होना चाहिए आखिर वो कैसे सेगमेंट्स बनाए गए हैं, 3 सेगमेंट्स जो तुम्हारे CUET के एग्जाम में आएंगे। सो पॉइंट नंबर 1 आता है तुम्हारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में बोल दिया गया एक तुम्हारी कंपलसरी लैंग्वेज है, ऑप्शंस उसमें दिए जाएंगे, जनरली तुम इंग्लिश उसके अंदर कंसीडर करोगे। सेकंड आ जाती है तुम्हारी ऑप्शनल लैंग्वेज, जिसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, तुम्हारा मन है तो दो, नहीं है मन तो मत दो। दूसरा आता है तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक में मतलब डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में तुम्हें यह दिमाग में होना चाहिए कि तुम किस चीज में या किस फील्ड में एडमिशन ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दैट विल बी डिफाइंड बाय द यूनिवर्सिटीज बाय इटसेल्फ। उसमें कोई अलग से इशू नहीं होगा कि दीज आर द कॉमन पेपर्स जो कि लिए जाएंगे, बिकॉज टोटली 27 सब्जेक्ट्स है। मैक्सिमम आप 6 ले सकते हो, मिनिमम आप 1 ले सकते हो। अभी तो यही क्राइटेरिया है, आगे चेंज होके कुछ आ जाए तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर जिस स्ट्रीम में तुम्हें एडमिशन लेना है उस स्ट्रीम की तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि जो 12th के बाद अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता था उसको आज से पढ़ाई चालू करना पड़ेगी। से फॉर एन एग्जांपल आर्ट्स का बंदा है, अब उसको बीकॉम में आना है। पहले तो उसके परसेंटेज बेसिस पे देख लिया जाता, हो जाती चीजें, लेकिन अब उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उसे बीकॉम में जाना है और यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि अकाउंट्स इको बिजनेस पढ़ना है तुम्हें 12th का, तो उसे उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे आर्ट्स वाले बंदे को अगर बीकॉम में जाना है तो CUET के लिए उसे आज से पढ़ाई करना चालू करनी पड़ेगी फॉर कॉमर्स, फॉर अकाउंट्स इको बिजनेस क्लास 12 सिलेबस एज पर द एनसीईआरटी, ताकि वो यूनिवर्सिटीज के CUET में बैठ सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसके बारे में पूरा इशू और तांडव बना रखा है। लेकिन इस ब्रैकेट में कोई ये बात नहीं कर रहा कि यूनिवर्सिटीज अपना भी एक कट ऑफ रखेंगी, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगी, जिसमें 12th बोर्ड के एग्जाम्स भी मैटर करेंगे। तो अब थोड़ी सी डिफिकल्टी 2 लेवल पे बढ़ गई है। एंड एक लास्ट होगा तुम्हारा जनरल टेस्ट, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, टेंशन मत लेना, ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक में अपने कॉमर्स से एसोसिएटेड कौन कौन से पेपर्स होने वाले हैं। सो जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है
अकाउंटेंसी बुक कीपिंग ये आ जाएगा तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये तुम्हारा आ जाएगा, देन बिजनेस स्टडीज तुम्हारा इसके अंदर आ जाएगा, देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन आईपीसीएस। मुझे जहां तक लगता है ये कहीं ना कहीं पार्ट होंगे तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक में। अगर तुम आप कॉमर्स की स्ट्रीम में जा रहे हो, बीबीए बीकॉम वगैरह के लिए जा रहे हो, बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे वो यही होंगे। फिर आ जाते हैं कि ये जो अपना जनरल टेस्टिंग था इसके अंदर क्या आने वाला है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इतनी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू जनरल टेस्ट। तो ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन हो गया, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे को इससे लेना देना नहीं है। ओके फाइनल खत्म, मुझे लगा अभी और होगा, भगवान जाने और कितना। बस इतना ही था सीयूईटी को लेके। आई वॉज नॉट अवेयर कि मैंने यहीं तक स्लाइड बनाई है, बट आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर सीयूईटी। नाउ इसके अंदर मैं जितनी डिटेल्स दे सकता था मैंने दे दी हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है। आई विल मेक वन वीडियो अबाउट हाउ मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सीयूईटी, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड लास्ट में मैं क्रेडिट देना चाहूंगा प्रिंस गुप्ता सर को, जिनको मैंने कॉल करके बहुत सारी इसमें से की पॉइंट्स निकाले हैं। उनका खुद का चैनल है एडू कैप्टन एंड ही इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चेंज इन द सीयूईटी। तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इवन दो दे आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैच फॉर द सेम, अगर तुम चाहते हो तो उसमें भी एक बार सिलेबस जरूर देख लेना कि कैसे क्या कवर अप हो रहा है। यू विल गेट अ वेरी गुड हेल्प, क्योंकि जब मैंने उनको फोन लगाया, जब इतनी सारी बातें की, इतनी सारी उनसे मैंने की पॉइंट्स निकलवाए, तो इट वॉज अ रियली ग्रेट हेल्प। तो हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसे ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रिंस गुप्ता सर फॉर गिविंग मी दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम मैंने अपना भी जो रिसर्च है वो इसके अंदर डाला है। सो ऑल यू कैन डू इज एडू कैप्टन पे जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, वहां पे डाउट्स पूछो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आते हैं। एंड उनका एक बार कोर्स जरूर चेक कर लेना, सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज उनसे तुम्हें बहुत बेटर गाइडेंस मिल सकता है। मैंने तुम्हें कॉमर्स रिलेटेड जितना हो सकता था, तुम्हारे 12th बोर्ड से रिलेटेड, तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हो सकता था वो मैंने बता दिया है। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।